कुछ कंजूसी से चल रही है। राधे राधे। बतरा लो पीछे बैठे बैठे हम बतरा लेंगे आगे बारे में। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर की मति मोरी देखत माहि लुटाए दियो बची बचिया छचिया न पिछोरी। अब देखो बाबा नंद ने तो खूब लुटायो, जो हाथ में आयो सो लुटायो। वर्णन करते हैं कि धैनु नाम नियते प्रादान शमलं विप्रेव समलं कृते तिलाद्रीन सप्तरत्ना सात कौम्भाम्रावृता। नंद बाबा ने लाला हैबे की खुशी में 2 लाख गैयान को दान किया है। कितना दान किया? 2 लाख गायन को दान किया। तो सुखदेव बाबा से परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुजी ये बात समझ में इसलिए नहीं समझ आ रही नंद उत्सव की कि जब 2 लाख गैयान को दान करो तो बाबा की गैया कितनी हती बा समय पर? बोले जा समय लाल जी भये वास में बाबा के खरक में 9 लाख गैया बताई। कितनी? 2 लाख। अब 9 लाख गैयान में तो 2 लाख दे दी, कहा असर पड़ा? बाबा ने खूब गई और गैया ही ना दे, गैयान के साथ में बड़ा सुंदर भाव दिया है। गायन के सींगन को सोने से मणो है, गायन के सींग को सोने से एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो गायों के सींगों को सोने से मढ़ा है और सोने से मढ़कर के दान किया है। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाल अभनिंदिता व्यजरद देव्यवा सकंठाभरण भूषिता। अब देखिए ऐसे सुंदर उत्सव में सब आए हैं लेकिन रोहिणी जी नहीं आई है और उन्हीं के घर में उसी का महल में रहते हैं, लेकिन रोहिणी जी नहीं आई। और यशोदा मैया ने मेहर से कही बाबा से, देखो सबको खुशी भई है पर हमारी रोहिणी को मुझे लगा खुशी ना आई भाई। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्रीमान अखिलेश जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं वो पहुंचे हैं, हमारे परम शिष्य हैं श्रीमान अखिलेश जी सपत्नी।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो रोहिणी जी नहीं आई तो नंद बाबा और मैया यशोदा जो है दोनों रोहिणी के पास में गए हैं। अरे रोहिणी, हमें लगे तुम्हें हमारे लाला हैवे की खुशी ना आई, हमें लगे तुम्हें हमारे लाला हैवे की खुशी बिल्कुल ना आई। अरे ना, ऐसी कोई बात नहीं। तब तो जो है आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, रोहिणी के जीवन में बड़ा संकट है और शास्त्र कहते हैं कि पति के जीवन में संकट हो, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो या कोई गहरा संकट हो या घर से कहीं ज्यादा दूर हो या फिर वैधव्य योग हो, तो ऐसी स्थिति में नारी को सांसारिक कार्यों में ज्यादा सज धज करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दोष लगता है। अब तो जो है रोहिणी के जीवन में तो संकट है, क्योंकि उनकी जो श्रीमान जी हैं वो जो है कंस के कारागृह में बंदी बने हुए, जेल में पड़े हुए हैं, इसलिए उनके जीवन में बड़ा संकट है। श्री वसुदेव जी जेल में पड़े हुए हैं। रोहिणी जी झरोखे से निहार रही हैं और झरोखे से देख रही हैं और रो रही हैं, मैं कैसी अभागन हूँ। अरे संसार के नियम तो संसार के साथ होते हैं, लेकिन ये तो लाल जी का उत्सव है और श्री लाल जी का आगमन हुआ है, प्रागट्य हुआ है और मुझे जाना ही चाहिए। रो रही हैं खड़ी खड़ी जो है झरोखे से देख करके। कहा बहन, आपको मेरे जीवन के बारे में सब कुछ तो पता है, कैसे बताऊं। कहा बहन, मन को छोटा मत करिए और बलराम जी को लेकर के रोहिणी, अभी बलराम जी 1 साल के हो गए और गई हैं और श्री लाल जी के पालने में लाल जी सो रहे हैं और वहां निहारा है और लाल जी को गोदी में खिलाया है रोहिणी जी। लेकिन रोहिणी जी बड़ी भाग्यशाली है। रोहिणी जी भाग्यशाली कैसे हैं? जिस दिन कन्हैया का अवतार हुआ है, श्री लाल जी आए हैं, उस दिन का जो नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र पड़ा है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपावनंदितम। ऐसी रोहिणी जी परम सौभाग्यवती हैं और बलराम जी लाल जी को निहार रहे हैं और आज श्री शेषावतारी लक्ष्मण स्वयं बलराम बन के आए हैं और मन में विचार करते हैं कि अब मैं बड़ो बन के आया हूँ और खूब सेवा करूंगा। जो राम अवतरण में आपने मुझे सेवा से वंचित कर दिया था, अब मैं खूब सेवा करूंगा। वर्णन आया है, लेकिन कभी कभी बड़े भाई को छोटे भाई की अनुमति लेनी पड़ती है। कभी कभी इतना प्रेम होता है छोटे से, बड़े भाई अरे भाई छोटा ही जाने, जैसे वो करे हम कर लेंगे, हमें क्या है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कहीं भी बलराम दाऊ दादा को जान, अरे कन्हैया, हाँ दाऊ दादा। आपके यहाँ भी तो बड़े भैया को दादा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ दाऊ जी से आगे आगे दादा बोलते हैं, उससे पहले पहले भैया बोले भैया, यहाँ दादा बोले बड़े भैया, ऐसे ही। तो हाँ दाऊ दादा, अरे हमें वहां जाना है। अरे दाऊ दादा आप चले जाओ पर जल्दी आ जाइए, कहूं बैठ जाए बातन में। कन्हैया बोले ऐसे बड़े भैया, और दाऊ दादा मुस्कुराते थे, मेरा कन्हैया मुझे कहीं जाने ही नहीं देता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, और चले जाए। लेकिन एक बात जरूर है, मेरे लाल जी को भी अगर पहचान मिली है कि बलराम जी ब्रज के रखवारे हैं, लाल जी को अगर श्री ठाकुर जी को अगर पहचान मिली है तो श्री दाऊ दादा के नाम से मिली है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बड़े उद्यमी थे, वो जगह जगह उद्यम करते थे, किसी का सामान इधर से उधर कर दिया, किसी का उधर कर दिया, और रोज शिकायत आती थी रोज। लेकिन कन्हैया की जब शिकायत आती थी तो कन्हैया के लिए एक ही बात होती थी, कौन कर गयो या उदम तू? अरे वो कर गयो दाऊ जी को भैया। कौन कर गयो? बोले वो कर गयो दाऊ जी को भैया। कन्हैया का नाम कोई नहीं लेता था ब्रज में। कहीं उदम भयो, कौन और ने करो ये उदम,
अरे वही हो दाऊ जी को भैया और कौन ने करो। तो भगवान को जो पहचान मिली वो श्री दाऊ जी के नाम से मिली है। बोलिए श्री बलदाऊ जी महाराज की जय। अनेकों प्रकार से श्री बलदाऊ जी महाराज ने निहारा है और सबने खूब आनंद मनाया है। उधर लगातार उत्सव चल रहा है और कंस ने आपातकालीन सभा को बुलाया है। अनेकों राक्षस इकट्ठे हुए हैं कि अब 1 महीने के अंतराल में जितने भी बालक भये हैं सबको मार दिया जाए। इस काम को कौन करेगा? तो पूतना ने ये कार्य की स्वीकृति ली है। पूतना लोक वाघनी बाल हत्यारिणी कहा मैं इस कार्य को करूंगी। कंस कहते हैं तुम्हारा ये काला काला भयानक चेहरा, बड़े बड़े दांत, कैसे कर पाओगी? बोले मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। बोले अगर ज्यादा लगेगा तो इस पर प्लास्टर लगा लूंगी, आजकल जो लगाते हैं, और फिर भी नहीं छुपेगा तो बोले दांतों को थोड़ा सा फिट करा लूंगी, सही करा लूंगी। बोले फिर भी नहीं छुपेगा। बंगाल में कहावत आती है ना, अति भक्ति चौरेर लखना, ज्यादा दिखावटीपन तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी बोले फिर भी अगर बात नहीं बनेगी तो मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। और घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े काम बन जाते हैं। पूतना ने कहा मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। वैसे घूंघट की जो प्रथा है मेरे राष्ट्र की देन नहीं है। हमारे यहाँ सर पर पल्लू करना तो शुभ बताया है। सर पर पल्लू तो करना चाहिए और विशेषकर बड़े लोगों के सामने और पूजा पाठ के समय। हाँ जरूर सर पर पल्लू होना चाहिए। कोई भी बुजुर्ग आए, बड़ा आए तो सर पर पल्लू कर लिया जाए। पूजा पाठ में बैठे हैं तो सर पर पल्लू होना चाहिए। ये विधान है, ये नियम है। लेकिन घूंघट की प्रथा तो हमारे राष्ट्र में आप सबको पता है। जब मुस्लिम साम्राज्य हुआ मेरे राष्ट्र में, उसके बाद में ये पर्दा की जो प्रथा है। वैसे लोक लाज और लज्जा जो है ना वो आंखों की होती है, शर्म जो होती है वो आंखों से होती है। अब घूंघट तो सवा हाथ नीचा लगा रखा है और ससुर को गाली दे रही है, वो आजा बज मारे तेरे मुंह बढ़िया फोरूंगी तू बड़ो जीप चला रहे हो। हाँ घूंघट लगा रखा सवा हाथ नीचा और ससुर को गाली दे रही है। ऐसा घूंघट करने से क्या फायदा है? लोक लाज लज्जा तो आंखों की होती है, शर्म जो होती है, हया जो होती है वो आंखों की बताई है। हमारे संतजन कहते हैं मर्यादित भाव होना चाहिए और शर पर पल्लू कर लेना सर्वोत्तम बताया है। आज पूतना अपना भाव रखती है और भैया मैं कालकूट विष लगा करके स्तनों पर चली जाऊंगी। और पूरी मंत्रणा हो गई, आपातकालीन सभा हुई है। उसी समय श्री नंदराय जी गए हैं कंस को कर भेंट देने अपने कुछ लठेतों के साथ। और वहीं श्री वसुदेव जी से मिलन हो जाता है कारागृह में, जेल में। कुछ समय के लिए उन्हें थोड़ा सा राहत दी गई थी और वहीं दोनों भैया मिले। लेकिन एक बात जरूर है, बेटे के जीवन में जब संकट आता है तो माँ को पहले मालूम हो जाता है, मैया को पहले मालूम हो जाता है। पूतना जा रही है ना मारने के लिए, तो कर गह केस करहूं जो घाता, तब हुन हेतु उतारहूं माता। कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी में तारी। बच्चे के जीवन में जब संकट आता है तो माँ को पहले महसूस हो जाता है, मालूम हो जाता है कि मेरे लाल के जीवन में कोई संकट आने वाला है। महसूस होने लग जाता है। माँ तो माँ होती है। और देव की मैया के अंग फड़कने लगे हैं। निवेदन किया है आप जेठ जी से कहो
शीघ्रता से चले जाए गोकुल। मुझे लगता है मेरे लाल के जीवन में कोई संकट आ रहा है। अब बता सकती नहीं कि वो हमारा लाल है। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जब उदास बैठे थे तो नंदराय जी तो महान हैं। नंदराय जी ने कहा भैया वसुदेव, मैंने सुनी कि तेरे 6 पुत्रन को मार दियो और 7वीं तो एक कन्या भई। बाकू भी दुष्ट कंस मारनो चाहो, मैंने सुनी वो अष्टभुजी देवी बन के चली गई। तो ऐसे में जो है भैया बिल्कुल मन को छोटा मत करियो वसुदेव, क्योंकि एक बालक तो तेरो मेरो यहाँ पहले से है ही, यानी बलराम जी की ओर इशारा किया है। और मेरो जो लाला है यानी कन्हैया के लिए अपना कहा है, जबकि नंदराय जी का कन्हैया भी नहीं है, वो भी देवी की वसुदेव के हैं। वसुदेव तो श्री नंदराय जी तो बड़े हृदयवान हैं, बड़े हृदय वाले हैं। और श्री नंदराय जी कहते भैया मन को छोटो मत करियो, और याकू भी तू मेरो जो लाला है, बाकू भी तू अपनो ही मान लियो। श्री वसुदेव जी का मन बड़ा द्रवीभूत हो जाता है। कहा भैया मुझे कुछ ऐसी आशंका हो रही है कि गोकुल में कुछ उद्विग्न है व्यवहारों है, कुछ उद्विग्न है व्यवहारों है, ऐसी कुछ आशंका हो रही है। नंदराय जी कहते हैं वसुदेव भैया कोई जोशी वोशी बन गए हो क्या? नहीं भैया मुझे कुछ ऐसा लगता है। अरे मैं तो चोखे नीके सब छोड़ के आया हूं, ये सब क्या है? सब ब्रजवासियों को खूब भले भांति सब छोड़ के आया हूं, चोखो नीको, और आप बोल रहे हो कि ब्रज में उद्विग्न है व्यवहारों है। भले आदमी ऐसी बात तो मत बोले। नहीं भैया कुछ न कुछ होने वाला है। अब नंदराय जी बोले जब ज्यादा जिद कर रहे हैं तो भैया चलो जाओ, तो जल्दी गए। कहते हैं तब तक पूतना ने अनेकों निरपराध बच्चों की हत्या कर दी। जिस बच्चे को स्तनपान पिलाए वो बच्चा मर जाए। और वही पूतना श्री ठाकुर जी के पास में पहुंची है और ठाकुर जी को पालने से उठाया है। नंदरानी यशोदा से मिली, अरे बहन हम तो तुम्हारी सखी हैं, बचपन की सखी तुम भूल गई। अरे तुम कैसी राजरानी बनी, तुम तो अपनी सहेली ने भूल गए। अरे बहन अब बस ऐसे ही है, देखो हम तो लाला के ताई बधाई दे आए हैं, घूंघट लगा रखो है। मैया बोली अब ऐसे ही है जाए, और बहुत दिन है गए और बस व्यस्तता इतनी बनी रहे बहन, क्या बताऊं याद नहीं रहता है। और देखो मेरो थोड़ा ही है, लाला तो आप ही को खूब आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद। किसा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी निस्पीड माना, माना खिल जीव मर्मणि, बिभ्रत नेत्रे चरणों भुजो प्रविस्त्र गात्रा क्षिपति रुरोदः। कन्हैया को जैसे गोद में लिया है तो लाल जी ने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें अपनी आंखें बंद कर ली। अब संतों ने बड़े भाव दिए कि पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद क्यों की। सबसे पहले तो चंद्र और सूर्य दोनों का वास है भगवान के श्री नेत्रों में। चंद्र और सूर्य राक्षसी को देखना नहीं चाहते हैं। संतों के भाव, भगवान विचार करते हैं मेरे कारण कितने निरपराध बच्चों की हत्या हो गई। उन मरने वाले बच्चों की आत्मा की शांति के लिए भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। पहले उनकी आत्मा की शांति करूं और फिर इसका उद्धार करूं। एक संत कहते हैं, भगवान विचार करते हैं कि ये कार्य तो माँ जैसा करेगी, क्योंकि बच्चे को स्तनपान कराने का काम तो माँ करती है, इसलिए इसे मुक्ति कौन सी देनी चाहिए। विचार कर, आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं इसे मुक्ति कौन सी देनी चाहिए। आखिर एक संत भाव देते हैं कि भगवान विचार करते हैं कि मेरा अवतरण ब्रजमंडल में दूध
दही और माखन खाने के लिए हुआ है, और दूध दही माखन तो मुंह तक आया नहीं, और ये विष पहले आ गया, और मुझे तो विष पीने की आदत नहीं है। हे भोलेनाथ, हे नीलकंठेश्वर महादेव, मेरे कंठ में आकर के विराजित हो जाइए। और भोले बाबा को याद किया है, नीलकंठेश्वर महादेव को याद किया है। एक संत कहते हैं, भगवान ने विचार किया कि मेरे दो ही अवतार सबसे प्रत्यक्ष परिपूर्णतम हैं, राम और कृष्ण, लेकिन दोनों में सबसे पहले मौसी जी को ही मारना पड़ता है। राम अवतार में सबसे पहले बाल्यावस्था में किसे मारा? रामायण में वर्णन आया है, राम जी ने सबसे पहले बाल्यावस्था में ताड़का का वध कर दिया, खेल खेल के रास्ते में जाने। और यहाँ बाल्यावस्था में बिल्कुल अभी गोदी में है, भगवान ने पूतना को मुक्त किया है। बोले मौसी जी पहले आई, इन्हें मारना पड़ेगा। अनेक विचार संतों के बड़े भाव हैं, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। कौन सी मुक्ति? जो यशोदा मैया को मुक्ति देनी है, मुझे लगता है आज इस पूतना को देनी होगी, क्योंकि ये कार्य तो माँ जैसा करेगी, क्योंकि भगवान हमारा कर्म देखते हैं, हमारा कर्म देखते हैं। अगर भगवान जीव के अवगुण देखने लग जाएं, तो मुक्ति का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। हाँ, वैकुंठ में ताला लग जाएगा अगर कर्म हमारे देखने लग गए तो। अवगुण देखने लग गए भगवान, कितने अवगुण हैं। अब कभी भी कोई जीव जब भगवान को याद करता है ना, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरे, मेरे अवगुणों को चित्त मत धरना। और भगवान कभी अवगुणों को चित्त नहीं धरते हैं। क्यों? क्योंकि अवगुण तो भरे हुए हैं। भगवान केवल कर्म देखते हैं, तेरा कर्म क्या है, तू करता क्या है। क्योंकि कर्म के माध्यम से जन्म होता है, कर्म के माध्यम से मृत्यु होती है, और कर्म ही सर्व। अच्छा कर्म उतना जो कर रही है वो माँ जैसा कर रही है। माँ ही तो स्तन पिलाती है, लेकिन उसके अंदर अवगुण क्या है, उसके अंदर विचार क्या है। क्योंकि वो दयालु है, वो कृपालु है, वो हमारे अवगुणों को कभी नहीं निहारती। पूतना ने जैसे स्तन पान कराने के लिए लिया 5 मिनट 10 मिनट, पूतना ने सोचा कि अब हो गया होगा, गोविंदाय नमो नमः, सब तो मर गए थे ना। लेकिन ठाकुर जी तो स्तन से लगे हुए हैं, और जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तन पान करता है, दोनों हाथों से पकड़ के, और मुख में स्तन लगा हुआ है, और पी रहे हैं, पान पान। 10-15 मिनट हो गई, शरीर की शक्ति थोड़ा सा क्षीण होने लगी है। पूतना को लगा मुझे क्या हो गया, छुड़ाने का प्रयास किया है, कन्हैया छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। और पूतना चिल्लाई, छुड़ाने के लिए जबरदस्ती नहीं छोड़ा। अरे छोड़ छोड़ लाला छोड़। एकदम से नन्हे से कन्हैया बोल गए, मौसी जी हम पर पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना। क्यों? क्योंकि जो जीव एक बार मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसे मैं तार देता हूँ, उसे मैं पार कर देता हूँ। ये मेरा नियम है, ये मेरा नियम। और पूतना को लगा ये कोई बालक बालक नहीं है, तो कोई बला है। और पूतना लेके भागी तो कंस का एक हरा भरा बगीचा, नंद महल से बाहर भगी तो अपने संपूर्ण वास्तविक स्वरूप में आ गई, और बहुत लंबा तगड़ा शरीर बना लिया। 6 कोस की बात लिखी है पूतना की, 6 कोस 18 किलोमीटर विशाल आकार। आचार्य सुखदेव कहते हैं और धाम से भूमि पर गिर जाती, आवाज होती है। उधर सुनंदा दौड़ती है, मेरे भतीजे को क्या हो गया, ये कौन राक्षसी लेके भगी है, ये क्या हो गया। और यशोदा मैया को तरह तरह से कह रही है, अरे यशोदा तूने किसको दे दिया लाल जी को, तूने किसको दे दिया। और सुनंदा बुआ कीर्ति पटक खाती जा रही हैं, और लाल कन्हैया जो है स्तन पी रहे हैं, वक्ष पर लेटे हुए हैं। और जैसे देखा कन्हैया ने कि मेरी बुआ तो एकदम से विकल हो रही है, और उसी समय अपना पैर हिला दिया है, अपना पैर हिला दिया है। माने सुनंदा को थोड़ा सा ढांढस मिल जाए। पूर्णमासी पुरोहितानी आई और लाल जी को वक्ष स्थल से उठायो है, और
पर्वत के स्थल से उठा करके और नीचे लाए जैसे तैसे, और श्री लाल जी के मुख में जमुना जल और गौमूत्र दिया, पंचगव्य बना करके लाल जी को पिलाया, पंचगव्य पिलाया। और आज लाल जी क्यों कारी जो गैया है ना, बाकी पूंछ से झाड़ा दे रही है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बात जरूर है, माताओं का जो पुराण होता है ना, उसे बोलते हैं बुढ़िया पुराण, वात्सल्य पुराण। और मैया यशोदा और पूरनमासी मैया लाल जी को झाड़ा दे रही थी, और झाड़े में लाल जी का ही नाम ले रही है। कन्हैया गोदी में मुस्कुराने लगे, ये ब्रज की माताएं कितनी सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, मेरा ही नाम ले लेके मुझे ही झाड़ा दे रही हैं, मेरा ही नाम। कि इंद्रयाणी ऋषिकेशो और प्राणान नारायणो बता, श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मन योगेश्वरो बतो, कीडंतम पात गोविंदम शयनो पातु माधव, शयनो पातु माधव। ये मंत्र बोल रही हैं, और ये सभी मंत्र भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं। माने खेलते भये मेरे छोरा की रखवाली गोविंद भगवान करें। अब गोविंद किसका नाम है? कन्हैया का। और सोते भये लाला की रखवाली माधव भगवान करें। 7 दीपों के प्रभु जो है मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, और ऋषिकेश भगवान प्राणों की रक्षा करें, नारायण भगवान। भगवान ने सुना ये ब्रज की माताएं तो बड़ी सरल हैं, मेरा नाम लेके मुझे ही झाड़ा दे रही है, लेकिन नाम की महिमा बड़ी विचित्र है, अतुलनीय है। कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, रघु न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राघवेंद्र भी अपने नाम की महिमा को नहीं समझ पाए कि नाम की महिमा क्या है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो पूतना को मुक्त किया है, सुगंधी निकली है। ब्रजवासी कहने लगे इसके जलने पर तो दुर्गंधी आनी चाहिए थी, सुगंधी क्यों आ रही है? बोले जिस जीव का स्पर्श भगवान से हो जाता है उसके शरीर से सुगंधी निकलती है, ईश्वर का स्पर्श हो गया है। एक बात जरूर है, जब भी भगवान का जन्म अवतार हुआ है भोलेनाथ जरूर आए। भोले बाबा जहां जहां भगवान के अवतार भये भोलेनाथ आए। एकदम चिता की भस्म रमाए भये, सांप बिच्छू कातर सब लटके भये, और आते यशोदा मैया का दरवाजा खटखटाया। ओ कनुआ की मैया दरवाजा खोलो, तेरो कनुआ बनो रहे। मैया बोली ये सवेरे सवेरे धोता है कौन आए गए दरवाजे पे, डेरी पे ठाड़ो ठाड़ो बोल रहे हो है, ये कौन आए गए हो? धोता है सवेरे को धोता है बोले ब्रज में। हाँ गजरता मैया आए गए हो। मैया तो झाड़ू दे रही कमर पे हाथ रख, कोई बाबा ऐसे ही बोले, अरे हम हैं योगी, काय को आयो है? अरे मैया तेरे लाला के दर्शन के ताई आयो हूँ। तो मैया ने एकदम से दरवाजे खोलो तो देखो ओ सांपन बारो बाबा कालो नाग से जीव लपलपा रहे हो।
मैया बोली मैंने तो छोरा अभी जैसे तैसे सुलायो प्रणाम। हाँ और बाबा मेरो लाला तो देख के तो बिल्कुल डर जाएगा। बाबा बोले ना बिल्कुल ना डरेगा। देख बाबा सुन, तो कुछ जो कछु चाहिए सो ले जा, दान दक्षिणा चाहिए खूब ले जा, सूखी सामग्री प्रसादी के ताई चाहिए ले जा, भोजन बना के दे दो, माखन दूध दही दे दो, सूखो सामान दे दो, और बताए दक्षिणा कितनी। और नंदी महाराज चाहिए तो 2-4-5 नंदी महाराज ले जा, पर मैं छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले हम तो करके जाएंगे, हम तो करके जाएंगे। मैया बोले मैं बिल्कुल ना कराऊंगी। बाबा ने एकदम से धमकी दी तो पता ना है हम कौन हैं। मैया तो को पता ना है हम कौन हैं। कौन है? बोले हम हैं योगी, और योगी अगर अपनी हट पे आ जाए तो पूरी करके मारे। मैया बोली तो वो नहीं पता हम कौन है। बाबा बोले ये कहा बात? बोले हाँ। बोले पहले बाबा तू बता तू कहा करेगा। ब्रज में ऐसे ही बोले तुम्हें बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है, तुम और आप कहने में बड़ा जोर होता है। भैया तू कहां से आयो है? बाबा तू कहां से आयो है? ऐसे बोले। अब तो जो है भैया यशोदा ने कही पहले ये बता बाबा तू बता कि तू कहा करेगा। वैसे संसार में 3 हट होती हैं। एक होती है बाल हट, बच्चा अपनी हट पर आ जाए तो जिद पूरी करता है। एक होती है बाल हट, एक होती है योगी हट, और तीसरी तो अखिलेश जी तुम तो जानते ही होंगे। हाँ सब जाने तीसरी हट। अब हम काय को बता, मैं तुम्हें सब पता है। मैया यशोदा बोली पहले तू बता तू कहा करेगा। बोले मैं 12 वर्ष तक तेरे दरवाजे पे धूनी रमाय लूंगो। मैया बोली बज मारे हमको भी जिद आती है। तो तीसरी हट होती है त्रिया हट। मैया बोली तू हमें कम मत समझे, हम जिद पे आ जाएं तो अपना ही काम करती हैं। बताओ। बोले मैं 12 साल तक अपने लालाए या दरवाजे ते ही ना निकालूंगी। 85 चौक है मेरे महल में, दरवाजे गिने ना जाएंगे तो पे बैठो रहे यहीं पे। हाँ सो एकदम से दरवाजा लगा दिया है, और जैसे ही आई अंदर सो लालजी रोमन लगे, और भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे जाके बैठे हैं। और जैसे ही आई हैं तो पालने में श्री लाल जी जोर जोर से रोने लगे हैं, और अड़ोस पड़ोस से सब सखियां आई हैं, पूरनमासी मैया आई है। अरे यशोदा कनुआ को काहे गयो कन्हैया को, ये सवेरे सवेरे धोताएं और बड़ी जोर जोर से रो में देर देर में सांस लौटे, सांस खींच जाए। अरे काहे गयो? कौन सी ने मार दियो रे टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। सखीरी मेरो मचलो श्याम सलोना, सखीरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। भागे के हरिलाल की जय हो। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच टोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच टोना। हरि रोय रोय रुदन कर मेरो बारो, रोय रोय रुदन कर मेरो बारो, रोय रोय रुदन कर मेरो बारो, रोय रोय रुदन
तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना हरि बोल पहले ही समझाया लाल सखियन संग रचोना पहले ही समझाया लाल सखियन संग रचोना ओ पहले ही समझाया लाल सखियन संग रचोना ओ पहले ही समझायो लालिन गोपिन संग रचोना अरे कौन की नजर लगी है इन गोपिन की नजर बुरी है कर दिया जादू कौसी ने मार दियो तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना वाकई में हरि लाल की जय हो बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना ओ बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना राइनो लाला पे बारो राइनो ने लाला पे बारो राइनो लाला पे बारो राइनो ने लाला पे बारो कर दे उम्मीद जोड़ा की काउसी ने दियोरी मचलो श्याम चलो कौन सी ने मार दियोरी तोड़ा मेरो मचलो श्याम सलोना कबीरी 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 मेरो मचलो श्याम सलोना के लाला की खूब राई नौन उतारे पर लाला चुपई ना हो रोवे ही रोवे। यशोदा मैया से सखियां बोली अरे मैया याय काहे गए धोता है मैया बोली पतो ना है चोखोनी को सुबायो और बस तो रोवे ही रोवे। पूरे आंगन में लेके घूम रही है लाला रे कन्हैया रे चुपई ना हो रोवे ही रोवे गोदी में से निकल भागे। पूरन मासी मैया बोली अरे यशोदा जी बतावे कि कोई
धोताएं धोताएं कोई आयो का? बोले वैसे तो कोई ना आयो, पर एक बाबा जी आयो, एक योगी बाबा आयो। अरे मैया मोर तो ऐसो लगे बुई कछु जादू टोना कर गयो दिखे, बुई कछु जादू टोना कर गयो। अब तो जो है आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, जीवन का ये बड़ा विचित्र संयोग है। कितकू गयो इशारा कर दो, कितकू गयो, इशारा कर दिया तो देखा तो बट वृक्ष के नीचे श्री भोलेनाथ बैठे रहे, बट वृक्ष के नीचे दूनी रमाए भय भोलेनाथ। और ब्रज सखियां मैया ने समझा बुझा के भाई बुई कछु बाबाई कछु जादू तो ना कर गयो दिखे। मैया की वो ब्रज सखियां गई हैं और बाबा को प्रणाम किया है, बाबा नमो नारायण। औरी बताओ क्या बात है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माय बुलावे, और बाके लाला तू नजर लगी है, तो तेरा इनाम करवावे। शंकर जी बोले चलूंगा तो सही, पर ये पूछ के आई हो कि वो लाला के दर्शन करावेंगी कि ना है? बोले बाबा सब कुछ कह दइए, अब तू चल बस। हाँ लाला बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। चल दिए और देख दम से और डमरू बजाया, अलख निरंजन, हल्का अलख खोल दे पलक देख ले झलक, एकदम से चिल्लाए। और कन्हैया ने सोई पलक खोल दिए हैं, ऐसे दिखाने लगे, बाबा की आवाज आ गई कान में, ला मैया लाला को। मैया बोली या कारे सांपे तो ने कहू झोली में धल्ले बज मारे, बड़ी परेशान हो सवेरे से। अब तो जैसे ही बाबा की गोदी में दियो तो खिलखिला के हंसे, कबो बाबा की जटान ने पकड़े, कबो झोली में हाथ डाले, कबो कातर बिछुन ने पकड़े, तरह तरह के उधम करे। अब बाबा की गोदी में आवे तो हंसे, और मैया बोली बस बल्ला बाबा है वो ला, अब ठीक है बोलिए। और जैसे मैया की गोदी में आवे तो गोदी में से निकल जाए, रोवे ही रोवे, रोवे से रोवे। अब बाबा की गोदी में देवे तो हंसे, और मैया की में आवे तो रोवे। मैया बोली जिका है गए। अब बच्चे को अगर परेशानी हो तो माँ नहीं देख सकती है। माँ ने कही बाबा दान दक्षिणा में कोई कमी ना छोड़ो, जो कछु चाहिए सो मांग ले, जो चाहिए सो। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, अभी तो बड़ी जिद कर रही, बड़ी मुंह घोंस दे रही, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। हाँ मैया बोली बाबा ये तो बस ऐसे ही है, और अब तू लाला मेरे ठीक कर दे, जासो ये रोवे ना मेरी गोदी में। भगवान भोलेनाथ बोले मैं जो कहोगे वो करोगी, मैं जो कहूंगा हाँ जो कहोगे वही करोगे। तो मैया मेरे कहने से मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, और ऐसी जगह पर बनवा दो जहां से तेरो लाला जो नहायो करे, रोजाना स्नान कियो करे, बाको नहावे वारो जो जल है वो मेरे सर पे है के जायो करे, ऐसी जगह पे। मैया बोली बजमारे मोरी के पास में मंदिर बनवा दो ना, मैं तो आंगन में नहाऊं छोरा है। और मैया यशोदा तो आंगन में ही नहवावे, छोटे बच्चे को उधर नहीं नहवाते, बाथरूम आदि में सब स्नान घर में ले जाके। माताएं जो ना आंगन में किसी पात्र में जल जाता है और गोदी में बैठा के नहलाती हैं तरह तरह से छोटे बच्चे को। तो मैया बोली मैं तो आंगन में नहलाऊं, तो आंगन में नहलाऊं, अब कच्चो आंगन तो वहीं बनवाए। तो रह रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे बाबा, तब तब दर्शन दीजे।
आज लाला की खुशी में नंद बाबा और यशोदा मैया ने और श्री भोलेनाथ का सुंदर मंदिर बनवाया है आंगन में, और उसी दिन से मैया ने भोलेनाथ का नाम रख दिया है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। ब्रज में भोले बाबा को 5 नाम दिए हैं। पहला नाम दिया है नंदेश्वर, दूसरा नाम दिया है भूतेश्वर, तीसरा नाम दिया है गोपेश्वर, चौथा नाम दिया है चकलेश्वर और 5वां नाम दिया है कामेश्वर। ये ब्रज में है 5 महादेव ब्रज में हैं जो यशोदा मैया ने नाम दिया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आज लाल जी को गीलो गीलो सो काजल लगाए हैं और लाल जी रात्रि में सो नहीं रहे थे, सुलायो है जैसे तैसे, और भोर में जैसे जगे तो आंखन को ऐसे बीड़न लगे, तो जब काजल लगो भयो तो गोल गोल आंख बड़ी बड़ी है गई, जगन्नाथ भगवान की सी आंख लगे देखवे। जैसे जब के आए ना, अरे मेरो जगन्नाथ आए गयो, अरे मेरो जगन्नाथ। बड़ी आंख वाला देवता कौन सा है? बड़ी आंख वाला भगवान, सबसे बड़ी बड़ी आंख है। कभी आप जाओ ना जगन्नाथ जी, वहां जगन्नाथ भगवान, तो सवेरे सवेरे एक नाम दे दियो ठाकुर जी को, मेरो जगन्नाथ आएगा। और माताएं तो अपने लाला को कितने कितने नाम बोलती हैं, कभी कनुआ, कभी कारो, कभी कन्हैया, और एक और नाम है गोलू मोलू। हाँ, मैया तो अनेक नाम आए। मैया मंथानी से दही चला रही थी वो मक्खन निकालने के लिए, और सुबह सुबह मैया जबती बड़ी बड़ी चलामनी और ऐसे ऐसे करती। सुबह सुबह बड़ा परिश्रम होता था। अभी काम धाम सब कम हो गए, और पुरातन पद्धति तो यही हुआ करती थी, माताओं का सुबह सुबह पूरा चलता था ऐसे पूरा। अब तो जो है मंथानी आके पकड़ ली, और मंथानी आके पकड़ी मैया से, मैया मैं हमसे ताजी माखन लूंगो, यही में से लूंगो। मैया बोली देख कल की मटकी में रखो है, में से ले ले। माने ही ना बजमान। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। मैया ने खूब समझाला, देख बेजड़ की रोटी रखी है, थोड़ा सा माखन रखो है, और रसोई में चलो जाओ ले ले। ना मैं तो यही में से लूंगो, ताजी लूंगो, अभी लूंगो। और जिद पे मैया बोली अभी तो जय जय को भोग लगेगा, तो झूठो कर देगो, सवेरे सवेरे मुंह धोयो ना तेने, कुल्ला दातन करो ना, और यही में हाथ लगा तू। हाँ हाथ मत लगा, मेरे यहाँ जय जय की सेवा हो। कन्हैया जी बोले हमसे बड़े जय जय कौन से आएंगे या घर में, सबसे बड़े जय जय तो हम ही। हाँ ना मैया मैं तो यही में लूं। अब तो रही पकड़ रही है। अब जब बच्चा ज्यादा जिद करता है ना, तो माता उसको रिझाने के लिए कुछ न कुछ कहती है। मैया बोली लाला तेरे ताई मैं हाथी लाऊंगी, घोड़ा लाऊंगी और खिलौना लाऊंगी अपने लाला। अरे मेरो कनुआ, मेरो कन्हैया, मेरो लाला, अरे मेरो बेटा बड़ा समझदार है। कन्हैया बोले हाँ वो तो हूँ, पर माखन यही से लूंगा। मैया बोली बज मारो माने ही ना। अच्छा ज्यादा जिद जब बालक करे ना, तो माताएं कुछ कान में कहें, हाँ पता नहीं क्या कहते हैं, पर वो मान जाता है। हाँ अब तो मैया ने एकदम से करे, अब सवेरे सवेरे कभी कभी ना जल्दी, जब लाला देखियो ऊपर देखियो, देखो चंदा चंदा मामा देखियो, ओ ऊपर देखिए। अब तो मुंह ऐसे कर रहे, मैया मैं चंदा मामा लूंगो, चंदा मामा लूंगो, यही को लूंगो और अभी लूंगो। मैया बोली तू चंदा चंदा कर दो और मैं अपने काम में कर लूं। फिर लगी तो फिर रही पकड़ ली, मैया मैं चंदा लूंगो, यही को लूंगो और अभी लूंगो। मैया मोरी मैं चंद्र खिलौना ले हो, और धमकी दे मन लगे तरह तरह। मैं धरनी में लेट जाऊंगा, कोई श्रृंगार नहीं करूं। मैया बोली तू लेट जा, बज मारे तू वैसी कारो और ज्यादा कारो है जाए, बुरा लगेगा। सुरभि को पे पान न करे, बेड़ी सुर सिर न गुथे हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो।
आचार्य सुखदेव कहते हैं मैया ने बड़ी सी परात रखी, पीतल की बड़ी सी परात, और वहां में जल भर दिया, और कहते हैं जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया है। और कन्हैया से कही लाला ले चंदा मामा आए गए, और कन्हैया ने जो पानी की परात में हाथ दिया सो गायब चंद्रमा। मैया ना ये चंदा ना है, वो चंदा चाहिए, वो चंदा चाहिए, और जिद पे अड़ गए। कहते हैं मैया ने कही लाला तू माने छोड़ा है। अच्छा बच्चा जब ज्यादा जिद करे ना तो कान में कहे, लाला मैं गोदी में आई, गोदी में आई, तेरे कान में कहूंगी। सो एकदम से बोले लाला मैं तेरो ब्याह करवाए दूंगी, और तो कुछ छोटी सी बहू लाए। ओ कहता सुनिए सोई मचल गए, मैया मुझे बहू चाहिए, बहू चाहिए, आज ही चाहिए और अब ही चाहिए। एकदम से मचल गए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, और अंथा की ना चाहिए मुझे दूर की, तो कानपुर माऊ से करवा ना, बड़ी लड़ियारी है कानपुर की, तो बिल्कुल ना चाहिए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे कराए दऊं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ये बताओ आपको ताली बजावो आवे? एक बात बताऊं, वो लगे कछू ना आया। अरे ठाकुर जी विवाह की कह रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हो, ऐसे बजा में ताली? अरे बैठे बैठे मटक लो, ठाड़े है कि ना आवे तो बैठे बैठे मटक लो। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी लेली परनाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी लेली परनाओ। आएगा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया
बिरज की चौकी पर मैया तुमको बिठाऊं। अपनी राधा से मैं ओ चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरी सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। गाँव से जागो बैठेगी द्वार पे राधिका गोरी से। बिरज की चोरी से हो मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर मेरी होती है। अच्छा कैसे करा दो तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। कैसे करा दो तेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। कैसे करा दो तेरो प्यार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कन्हैया मैया से जिद करते हैं। मैया बोली पहले ये बता तो बहू कैसी चाहिए। तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही है, मैया मुझे बहू कैसी चाहिए सुनोगी। बोले हाँ। बोले मैया मैं जब भी गैया चराने जाया करूं तो अपनी बहू को अपनी जेब में संग रख के ले जाया करूं। बजमारो बुढ़िया के कह रहे ठीक है। ऐसे नित नए ऊधम श्री लाल जी के ब्रज में होते हैं। और मैया बड़ी लाभान्वित होती, बड़ी आनंदित होती। अब तो गर्गाचारी बाबा के द्वारा लाल जी का नामकरण हुआ है। अचानक जा रहे मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, तुम्हारे तो सांडिल्य जी हैं। बोला ना बाबा अब तुम आए गए तो तुम ही कर दो। बोले जब शोर शराबा धूम धड़ाका मत करना। क्यों? तो गर्गाचारी बोले मैं जानता हूँ अगर तुमने ऐसा सब किया तो कंस जो है आ जाएगा, वो कोई ना कोई विघ्न फैला देगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके किसी कार्य में मेरे होते हुए कोई दिक्कत आ जाए। पुरे अग्रे हितम इत प्रोहिता। पुरोहित वही जो यजमान की आगे की सोचे, कल नुकसान ना हो, वही पुरोहित बताया है कि आज अगर सही है तो कल जरूर सही होगा। पुरे अग्रे हितम इति पुरोहिता। हम तो ऐसे पुरोहित हैं। और गर्गाचारी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। लेकिन अचानक आए ना तो मैया से बाबा बोले जाए कि हरी मेहर ये पुरोहित जी आए हैं और नामकरण करवाए ले। अरे कोई तैयारी ना नामकरण? बोले हाँ आज कोई मुहूर्त निकलो है।
और मैया बड़ी चालाक। और दोनों ने क्या करो, यशोदा मैया बोली रोहिणी या पंडित जी की परीक्षा ले लें कि एक खड़िया पलटा है कि कुछ ज्योतिष वोतिष सब जाना है। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने अदला बदली कर ली है लाई, यानी श्री लाल जी को ले लिया रोहिणी ने और बलराम जी को श्री मैया यशोदा ने ले लिया है। और जैसे ही बैठे श्री गर्गाचारी सामने और बैठे बैठे और जैसे निहारो श्री ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को जैसे निहारो है और निहारते निहारते और त्राटक ध्यान समाधि में चले गए हैं। त्राटक ध्यान समाधि माने मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाएं, श्वास बंद हो जाए, हाथ निढाल हो जाएं और मुंह खुला हुआ है, आंखें खुली हुई हैं। काफी देर हो गई। यशोदा मैया रोहिणी से बोली रोहिणी मुझे ऐसा लगा पंडित जी कुछ मिर्गी विर्गी हमें दिखे। हाँ इतनी देर रह गई। रोहिणी ने यशोदा बोली मुंह पे हाथ लगाइयो देखिए श्वास श्वास चल रही है क्या ना। हाँ और ऐसे मुंह पे हाथ किया तो मुंह से श्वास, नाक से श्वास भी ना आवे और आंख भी ना टिमटिमावे। तो रोहिणी बोली मुझे तो ऐसा लगे यशोदा जी पंडित जी पधार गए देखे। यशोदा बोली ये तो गड़बड़ है जाएगा अगर हमारे घर में पंडित जी मर गए तो। हाँ अब तो बेचारी बड़ी परेशान और एकदम से चिल्ला के झकझोरो पंडित जी, ओ पंडित जी। जोर से बोली मर गए का। हाँ एकदम से होश आया, अरे हाँ हाँ बताइए बताइए। अरे पंडित जी हमारी तो दम ही निकाल गई, हम तो बिल्कुल ही परेशान है गए, हमने सोची मर गए थे। अरे नहीं यशो मैया मैं तो जो है तुम्हारे लाला की मस्तिष्क रेखा देख रहा था। मैया बोली तेने जो की फेस रीडिंग करी मेरे छोरा की। हाँ हमारी दम ही निकाल। अरे मैया मस्तिष्क रेखा देखने में थोड़ी सी गलती है ऐसा ही है। देखो पंडित जी हम तो घबराए गए। अच्छा ठीक है अब आप नामकरण करिए। एकदम से मुस्कुराए हैं और आज अनामी का नामकरण करने का मुझे अवसर मिल रहा है। और गर्गाचारी भाव में हो जाते हैं और एकदम से भाव में आए कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणै आख्यास्ते राम इति बला। ओ मैया तुम्हारी गोद में जो बालक बैठो भयो है ये तुम्हारो नहीं है। यशोदा मैया की ओर इशारा किया ये तो रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदौ गुणै आख्यास्ते राम इति बलित। बलित क्या कहा यानी बल इसके अंदर बहुत है। और ये तेरा तुम्हारा लाला नहीं, ये रोहिणी का लाला है। गड़बड़ी की है तुमने। मैया ने हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी उंगली में, मैया ने हीरे की अंगूठी उतारी और पंडित जी ने की चरणन में रख दी और रोहिणी से कान में बोली खड़िया पलटा ना है, ज्योतिष को जानकार है, हमारी चोरी पकड़ जानकार है। हाँ एकदम से जो है गर्गाचार्य वर्णन कर रहे हैं। और महाराज आगे बताओ तो यहाँ श्री बलराम जी का नामकरण किया है। अनेकों नाम होंगे, बलभद्र कहेंगे, संकर्षण देव कहेंगे, दाऊदयाल कहेंगे, हलधर कहेंगे, अनेकों इसके नाम होंगे। और रोहिणी मां को इशारा किया है कि रो आसनम रस्ताश्रय हास्य ग्रह तनयुगम तनु शुक्लो रक्तस्ततापि तैदानी कृष्णतामगतः। यहाँ भगवान कृष्ण को नामकरण किया गया है। कहा पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ और अभी इनका कृष्ण वर्ण है। इसलिए एक काले है ना, लेकिन मैया ये कारो ना है, ये तो जगत को उजियारो है। मैया ये कारो नहीं है, बारो जगत उजियारो, ये तो जगत का उजाला है। ये थोड़ी से सांवले सलोने हैं, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। कर्षित इति कृष्ण। का के नीचे जो रिर्री है ना वो आकर्षण उत्पन्न करती है। कर्षित इति कृष्ण। व्याकरणाचार्यों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसलिए इनके दर्शन मात्र में आकर्षण है।
दर्शन मात्र में आकर्षण है। श्री बिहारी जी का दर्शन आप कर रहे हैं, कितना आकर्षण है। कर्षेति इति कृष्ण, काले हैं और फिर भी कितना आकर्षण है। तो नाम में ही आकर्षण है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अनेक प्रकार से वर्णन किया है। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं और नामकरण की दक्षिणा दी है और पंडित जी को विदा किया है और बड़ा आनंद मनाया है। और बाबा के यहाँ रोज सालग्राम सेवा हो और पंचामृत सिन्हा में रोज। अब एक दिन कन्हैया घुटुरमन जा रहे बाबा के पूजा घर की ओर। घुटुरमन रोक ली, दूर दूर लाला दूर, मैं जय जय की सेवा कर रही हूँ, तू अंदर मत आइयो भैया। भगवान बैठ गए पालती लगा के, ये भैया सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमारे ही घर में कौन सा बड़ो जय जय आ गए हो। बाबा रोज पंचामृत से, दूध से, दही से, शर्करा से, और सबसे मीठा क्या होता है? सबसे मीठा। कोई चीज ज्यादा मीठी हो जाए तो कैसे बोले? अरे कितनी मीठी शहद सी कर दी है, पूरा मीठा एकदम मीठी शहद है। तो शहद से मीठा कुछ है ही नहीं, या है कुछ भी मीठा नहीं। और शहद को जैसे नंबर आया ना तो एकदम से कन्हैया के मुंह से लार टपकने लगी। ओहो बड़े मीठे है गए होंगे। सालग्राम हो ना, छोटे से काले काले, नेपाल से आते हैं सालग्राम भगवान। तो एकदम से मुंह से लार टपकने लगी, ये तो बड़े मीठे होंगे रोज हमें रोज। और बाबा ने जैसे ही समाधि, अब भजन किया, सालग्राम सेवा करी। और कभी कभी क्या होता ना, लोग पूजा के समय जब ध्यान करते हैं ना तो कुछ वस्त्र ओढ़ लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान अच्छा होता है। और बाबा ने ऐसे वस्त्र ओढ़ो और एकदम से बैठ गए और लाला को मिल गए अवसर, और धीरे धीरे आए और बाबा की बगल में आके बैठ गए पालती लगी। और सालग्राम भगवान को उठायो और उठाए के ऐसे देख रहे हैं, बड़ो मीठे हो गए हो, रोजाना शहद से नहावे। और देखते देखते बाबा को देखो, बाबा तो ना देख रहे हो, और एकदम से गपक से मुंह में रख लिया, और मुंह में रख लिया और इधर से उधर। अब तो जैसे ही बाबा की समाधि खुली और जयखानो लगायो है, बोलिए सालग्राम भगवान की जय। और जैसे जयकारो लगायो तो सालग्राम आसन पे ना, बाबा ने कहीं कितकुल लग गए। इधर देखा, ऐसे झरकाया, नीचे देखा, पूरे फूल हटाए, देखा सालग्राम कहाँ गए। और जैसे बगल में देखा ना, श्रीमान जी बैठे हैं, पालती लगाए, आंख बंद। अच्छा मुंह खुला जो है, मुंह भरा हुआ है ना, एक तो वैसे गोलू गोलू से थे और सालग्राम मुंह में होने से तो और भी गोल हो गया मुंह। बाबा ने पूछी, चौरे लाला तेने मेरे सालग्राम भगवान देखे? अब बोले कैसे मुंह में सालग्राम? बोले ही नहीं। चौरे मेरे सालग्राम भगवान तो ना लिए तेने? कन्हैया बोले बोलना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब मुंह में सालग्राम बोले कैसे? हाँ अब सालग्राम मुंह में तो बोले मेरे सालग्राम भगवान देख। बाबा बोलो तू बोले चोना है? बाबा सोई सके है गए वो लगे यानी सालग्राम मुंह में रख लिए दिखे। हाँ बाबा ने हल्का सा गुलचा बनाया है और ऐसे गुलचा लियो और दोनों गालन पे हल्को सो दियो, सो सालग्राम भगवान गपक से बाहर। अरे यशोदा आज तो यानी हद कर दई। अरे यशोदा अब तो मोहे बड़ी सेवा करनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा, यमुना में स्नान करना पड़ेगा और ब्राह्मणों से गोपाल सहस्त्र नाम को अनुष्ठान कराना पड़ेगा। और तेने आपको बिगाड़ लियो है। यशोदा मैया झाड़ू लगा रही आंगन में, कमर पे हाथ रख के बोली, झाड़ू पटक दई, कहा है गयो? बोले आज तो मेरे सालग्राम तू खा गयो। यशोदा बैठ गई धरती में हंसते हंसते, आज तो यानी हद ही कर दई, आज सालग्राम तू खा गयो। ओके अरे यशोदा तू यार ऐसे ही बिगाड़ देगी, ये बिगड़ जाएगा, ये अभी से बिगड़ रहे हो है। ओ चिल्लाए भी लगे। सो मैया बोली धोता है काय को चिल्लाए रहे हो छोरा पे? ऐसो कहा कर दियो, अरे मेरे सालग्राम को खा गयो। मैया बोली हंसती हंसती, मुझे ऐसा लगे गुलाब जामुन समझ के खा गयो दिखे तुम्हारे सालग्राम। अब तो बाबा नंद बोले तो पे तो यही आवे और मैं तो जा रहे हूँ जमुना जी, और सालग्राम को लेके जमुना जी की ओर गए हैं और उधर कन्हैया जी को डांटा है मैया। एक बार तो बहुत जोर से हंसी और कन्हैया जी बड़े चालाक है, मार पड़ेगी। बच्चा कोई बड़ा चतुर होता है, मार पड़ने से पहले ही पचार खा के गिर पड़ेगा। हाँ ओ रोवे सो मैया बोली कछु कही ना सुनी ना रोवे ही रोवे। ओ कन्हैया
मैया ने पुचकारे, अरे अब कोई ऐसी बात ना होगी, काय को रो रहे हो है, ऐसी गलती मत करियो और ऐसो मत करियो। और जैसे तैसे कन्हैया को चुप किया है। और श्री लाल जी रोज ब्रज में ऐसे लीला रसास्वादन यशोदा मैया को कराते हैं। और अनेकों बार मैया लाल जी को आंगन में खेलते हुए देख करके बड़ा प्रसन्नचित्त होती हैं। और कभी छोटी छोटी गलती करते हैं ना तो मैया उसे छड़ी से डराते हैं। एक दिन कन्हैया को छड़ी से डरा रही थी, तू ना मानेगा? कन्हैया बोले, मैंने कहा करे, तू बड़ो, तेरी बड़ी शिकायत आवे आजकल, ब्रज गोपियां शिकायत ले लेके आवे, इधर उधर तू माखन खातो फिरे, तेरे घर में माखन की कमी है का? बज मारे तू दुनिया भर के उल्हाने करवा में मेरे ताई। कन्हैया बोले, मुझे तो बाहर कोई बढ़िया लगे, घर को लगे ही नहीं बढ़िया, बाहर कोई बढ़िया लगे। 9 लाख गैया तेरे नंद बाबा के नित नयो माखन होए, और माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं।